बदकिस्मती से हमारा ये है कि मजहबी हो जाने से एक माइंड बना हुआ है कि उसका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा और हर आदमी अपने फ्यूचर से मोहब्बत कर रहा है और सबको अपना फ्यूचर जो है ना वो मॉडर्न एजुकेशन के अंदर मिल रहा है, प्रोफेशनल एजुकेशन मिल रहा है। किसी को अपना बज़ाहिर फ्यूचर मजहबी तालीम में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दुनियावी एजुकेशन में दुनियावी फ़वाद भी नज़र आ रहा है ना। दुनियावी कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ऐसे कि सैलरी अच्छी है। ठीक है, तो जब हमारा कल्चर ये तब्दील हो जाएगा कि जो मजहबी तौर पर भी जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जितना ज़्यादा क्वालिफाइड होगा, उसको उसी कदर अगर आप सहूलियात और मुराआत देने की पोजीशन में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये भी चेंज आ जाएगा। इस चेंज के साथ चेंज की फेवर वाला आदमी नहीं हो, चेंज तो आना ही चाहिए, लेकिन ये भी तो देखा जाएगा ना कि जब एक शख्स दुनियावी तौर पर कोई क्वालिफ़िकेशन या कोई महारत हासिल करता है तो उसके लिए सारी सहूलतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब उसका ट्यूशन ख़त्म होता है, कारी साहब की बारी आई है, घंटी बजी, कारी साहब आए। अब कारी साहब ने इसको आधा घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा या जो भी इसने पढ़ाया, अब कारी साहब ने कहा कि मेरे 5,000 रुपये। कारी साहब 5,000 रुपये, आपको पैसे की क्या ज़रूरत है? कारी साहब घास खाएगा, कारी साहब मिट्टी खाएगा, कारी साहब हवा खाएगा। बल्कि मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो फरमाते हैं कि ये नेमतें अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी नेकों के लिए हैं, फुज्जार तो उनके सदक़े में खाते हैं। लेकिन जिन्होंने ये तकसीम कर रखी है कि मजहबी आदमी को खून के आंसू रुलाओ, इसको मतलब कि इसका घर ऐसी जगह पर हो कि जिसके नीचे तंदूर बना हुआ हो, तो तंदूर से वो सेकता हो, और अगर कोई बड़ा प्रोफेशनल आदमी है तो उसके लिए मतलब कि वॉल टू वॉल कारपेट वाला, फुल एसी वाला, एयर टाइट वाला, उसके लिए बंगला देना पड़ेगा, उसको कार देनी पड़ेगी, उसको सब कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको कमा कर दे रहा है ना।